वृंदावन एक उपासना है, वृंदावन की महिमा है। तो कह रहे हैं जब गोपियों के अनुगत्य में हम भजन करेंगे, ब्रजवासियों के अनुगत्य में होकर भजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान खुद कहाँ हैं। हम गोपियों के, ब्रजवासियों के, हमारा तो जीवन प्राण स्वरूप है। जब तक ब्रजवासियों की कृपा नहीं होगी, गोपियों की कृपा नहीं होगी, मेरे कृपा तो बहुत दूर है। इसीलिए मुझे प्राप्त करना है तो गोपियों ब्रजवास अनुगत्य होकर करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा ब्रजवासियों में जो भक्ति है, जो प्रेम है, जो भाव है, सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट माना गया है। कैसे शास्त्र में कहा जाता है, नारद जी भक्ति सूत्र में नारद जी भी, महाराज जी भी लिखे हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज गोपिका ने, ब्रजवासियों ने जिस प्रकार भक्ति की है, ब्रजवासियों ने जिस प्रकार प्रेम किया है, वैसे हम लोगों की भक्ति होना चाहिए। क्योंकि नारद जी का भी ये भ्रम हो गया था, क्योंकि नारद जी एक बार ठाकुर जी के चरण में गया और दर्शन किए हैं। नारद जी को बताने के लिए, नारद जी को ज्ञात कराने के लिए, जो ब्रजवासी ब्रज के भक्ति, ब्रज का भक्ति कैसी है, ब्रजवासियों का, गोपियों का भक्ति कैसी है। तो ठाकुर जी ने जब 11 साल 56 दिन तक वृंदावन रहने के बाद भी जब ठाकुर चले जाते हैं द्वारिका में, और द्वारिका में रहे पूरे की 100 वर्ष रहा, और 100 वर्ष रहने के बाद फिर भी कभी भी वृंदावन को भूले नहीं हैं। देखो 11 साल का प्रेम 100 साल को याद बना दिया, 100 साल तक विरह में रहे, और हमेशा वृंदावन वृंदावन ललिता विशाखा हर कुंड वन उपवन नाम लेकर के रोते थे भगवान श्री कृष्ण ने। तो इसीलिए तो कह रहे हैं ठाकुर जी ने, तो ठाकुर जी कहते हैं, जो कि एक बार नारद जी ने पूछा है कि प्रभु आप हमेशा, तो आप सोने में द्वारिका में रहते हो, आप तो हमेशा प्रसन्न होना चाहिए, आपका चिंता का कारण क्या है। तो ठाकुर जी ने कहते हैं, स्वयं द्वारिका नाथ कहते हैं नारद जी से, हे नारद जी क्या बताऊं, कई दिनों से मेरा बुखार चल रहा है, स्वास्थ्य में कुछ अस्वस्थता अनुभव कर रहा हूँ, और कुछ शरीर में बहुत पीड़ादायक हो रहा है, माथा में जंत्रणा है, कुछ इलाज किया कि नहीं। तो ठाकुर जी ने कहा बहुत सारे इलाज किया है, लेकिन दवा नहीं मिल रही है, मेरा सिर का दर्द दूर करने के लिए वैद्यराज ने कहा है कौन सा दवा है। तो नारद जी पूछने के बाद ठाकुर जी ने कह रहे हैं, मेरे एक दवा है, वो दवा है, कोई भी मेरे सबसे बड़ा जो प्राण प्रियतम कोई भक्त हो, उनका भक्तों का पद धूलि, चरण का धूल ला करके और मेरे माथे में लगेगा ना, तब जा करके मेरा मस्तक का जो पीड़ा है दूर होगा। तो नारद जी ने सुन करके तुरंत दवा के लिए ढूंढ पड़ा, निकल पड़े उसको लाने के लिए। तो पूरा द्वारिका में महल उचाल द्वारिका में गए, और सत्यभामा रुक्मिणी से कहा, 16,000 रानियों से कहा कि हे रानियाँ, भगवान की भी शरीर अस्वस्थ है, आप कुछ दवा दीजिएगा। कौन सा दवा है, जड़ी बूटी है, नहीं तुम्हारा चरण का धूल दे दो और भगवान अपना माथा में लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा, ये कोई वैद्य ने बताया है। तो फिर भगवान हमारा चरण का धूल जो कि भगवान के माथा पर लगेगा, ये संभव नहीं है, ये तो असंभव है। तो ठाकुर जी ने कहते हैं, जो ठाकुर जी ने कह रहे हैं ये दवा है। तो नारद जी ने वहाँ चले जाते हैं, फिर वहाँ भी प्राप्त नहीं हुआ, स्वर्ग लोक में जाते हैं, स्वर्ग में भी पूछा है, ये देने के लिए मांग रहे हैं चरण का दवा, भगवान का सिर में जो जंत्रणा हो रही थी उसको दूर करने के लिए तो दवा मांग रहे थे, वो दवा है चरण का धूल है। फिर वो भी देने के लिए तैयार नहीं हुए, फिर मर्त्य में गए, स्वर्ग लोक गए, भूलोक में गए, और 14 ब्रह्मांड में घूम लिया। और जो भी भक्त के पास जाते हैं मांगने के लिए, लोगों ने कह रहे नारद जी आप पागल हो गए हैं, हमारे का चरण का धूल भगवान को कैसे दे सकते हैं, और भी माथा में लगाएंगे।
ये हम नरकगामी होंगे, ये नहीं हो सकता है। फिर चारों तरफ 14 ब्रह्मांड घूमने के बाद जब वो कहीं मिला नहीं, भगवान के पास आ गए। भगवान ने कहा तुम गए करी? हाँ मिला नहीं। ओहो, लेकिन सारी ओर गए, वो घूम के आ गए, मिला भी नहीं। नहीं नहीं, तो वृंदावन गए हैं। अरे वृंदावन में कोई थोड़ी ऐसा कोई भाग रहते हैं वहीं को देने वाला है। वहाँ तो गंवार रहते हैं, वहाँ ग्वालियाँ रहते हैं, वहाँ ब्रज गोपियाँ रहते हैं। ऐसा तो खास भक्त नहीं है। मैं तो बड़े बड़े भक्तों के पास गया, वो तो मना कर दिए, वो कैसे हैं। तो ठाकुर जी ने कहा एक बार वहीं जा कर के कोशिश करो, मिल जाएगा तो अच्छा होगा। तो नारद जी भगवान की बात सुन करके जब वृंदावन आए और नारद जी को दर्शन करते ही ब्रजवासियाँ गोपियाँ और विहोल हो गए, पागल हो गए, प्रेम से आतुर होकर के तुरंत नारद जी के पास आकर के पूछा, नारद जी आप सर्वत्र विचरण करते हो, क्या आप द्वारिका जाते हो कभी? और द्वारिका में हम द्वारिकानाथ कैसा है बताओ, हमारा खबर दे देना। हाँ, कहीं भी हमारे प्रभु जी श्याम सुंदर द्वारिकानाथ रहें, अच्छा रहें, और हम उनको याद कर रहा हूँ करके आप बोल दीजिएगा। ये सुन करके नारद जी ने कहा मैं तो बता दूं, लेकिन आजकल ठाकुर जी ने द्वारिकानाथ अस्वस्थ अनुभव कर रहे हैं। अस्वस्थता नहीं है, क्या हो गया? ना उनको बुखार चल रहा है, माथा में जंत्रण है, दवा की व्यवस्था कहेगी नहीं? तो करके नहीं, दवा तो नहीं मिल रही, कौन सा दवा है बताओ? तो कर कोई भक्तों का पदधूलि चाहिए, चरण का धूल चाहिए, उससे दवा बनेगी और भगवान अपना माथा पर लगाएंगे। तो उठा ये सुन करके सारे रानियाँ, सारे गोपियाँ, ललिता विशाखा चित्रा चंपलता रंग देवी सुदेवी 1000 करोड़ गोपियाँ आकर के हमारे लो चरण धुली, हमारे चरण का धूल ले लो, जो कि ठाकुर जी की माथा में लगा तो ठीक हो जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा कि तुम पता है तुम किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, वो क्या काम में आएगा? अरे ये तो जानने करके का विषय बाद में है, लेकिन हमारे प्राण प्रियतम द्वारिकानाथ हमारा दवा से हमारे चरण या धूल से उनका सुस्तता अनुभव करेंगे, सुख प्राप्त करेंगे, तो हमारा कोई चिंता नहीं है। अरे तुम्हारा चरण का धूल अगर वो माथा में लगाएंगे भगवान, और तुम्हारा नरक गामी होगा, तुम नरक जाना पड़ेगा, ये पता है तुम्हें? तो ठाकुर जी का ये इस प्रकार नारद जी को मुख से सुनने के बाद गोपियाँ कह रहे, ब्रजवासियाँ कह रहे हैं कोई बात नहीं, भले ही हम करोड़ जन्मों तक हम नरक में हम सड़ेंगे, उद्धार नहीं हो हमारा, लेकिन हमारा दवा से, हमारा प्रीति से भगवान मगर प्रसन्न हो जाएंगे, उनका शरीर सुस्तता अनुभव करेंगे, तो हम करोड़ नरक में जाने के लिए भी हम प्रस्तुत हैं। तो सारे पुतले बांध करके भगवान के पास लेकर आए, और भगवान ने कहा ये ले लो, और चरण का धूल लेके आए, ये ब्रजवासियों का, गोपियों का धूल है, ललिता विशाखा सखियों का धूल है, राधारानी के धूल है। सुनते ही भगवान कहा अभी तो मेरा बुखार ठीक हो गया। अरे कैसे? बिना दवाए? अरे मैं उसको समझाना चाह रहा था, जो कि आप तो कह रहे थे हमेशा आपको क्यों वृंदावन को गोपियों क्यों याद करते हो हैं? आप ब्रजवासियों का भक्ति के बारे में और गोपियों का भक्ति के बारे में आपको पता नहीं था, इसलिए आपको ज्ञान कराने के लिए मैंने ये लीला की है। सच में यही देखो, लेकिन आप भी भक्त मानते हो कि आपके क्या चरण का धूल नहीं था क्या? आप दे पाए? अरे नहीं, अरे ये तो असमर्थ है। तस्व के सुखित्वम, गोपियों का, ब्रजवासियों का, जो वृंदावन के वासियों का जो भक्ति है, भगवान को सुख दे पहुंचाने के लिए भक्ति है। इसीलिए हम लोग जब वृंदावन धाम आएंगे, गोपियों को, ब्रजवासियों का सेवा करना जरूरी है। उनके अनुगत्य होकर के हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। कैसे? कह रहे गोपी अनुगत्य बिना ऐश्वर्य ज्ञाने भजिल हो नहीं पाए ब्रजेंद्र नंदने। बिना गोपियों के अनुगत्य में, बिना ब्रजवासियों के अनुगत्य में हम भगवान को भक्ति करें जो भगवान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हाँ, मथुरा कृष्ण मिल सकता है, द्वारिका कृष्ण मिल सकता है, लेकिन वृंदावन के कृष्ण वृंदावन बिहारी है, राधारमण कृष्ण, बाकी बिहारी कृष्ण को प्राप्त नहीं हो सकते। इसीलिए वृंदावन बिहारी कृष्ण को प्राप्त करना है तो हमें गोपियों के, ब्रजवासियों के अनुगत्य होना जरूरी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।